कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आपका इन्वायरमेंटल स्टडी जो कि वीएससी पेपर होता है, वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत आता है। तो इस पेपर में आपसे बच्चों को टोटल 50 एमसीक्यू पूछने वाले, 50 नंबर का सवाल आने वाला है। आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उस हिसाब से मैं आपको पूरा ये जो टॉपिक है या सिलेबस है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर आप इस सारे वीडियोस को देख के चले आते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के जितने हमारे प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, आपका 50 में 50 नंबर फिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। पहले देखिए ये सिलेबस है आपका, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, यानी हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को समझिए। इकोलॉजी, इकोसिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है जिनमें टेरेस्टेरियल, एक्वेटिक, एस्चुरी क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी फ्लो का जो नियम है 10% वो भी पढ़ना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी पर्यावरण के जो प्रदूषण स्तर है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिसमें 3 R आपको पढ़ने पड़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, जैव विविधता के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार आपका ये पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब इस सिलेबस से मैं आपसे बच्चों को हर यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप लोग बस कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगर नहीं भी बैठना है तो कान में अपने ईयरफोन को 1.5x की स्पीड पे वीडियो को चला लीजिए और एग्जाम से पहले देखते रहिएगा। आपका सारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। पहला सवाल हमारा यूनिट 1 से है। यूनिट 1 को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट जो टॉपिक है हमारा, इसमें से पहले सवाल पहला है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण कंसिस्ट मतलब इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, पर्यावरण में क्या शामिल होता है हमें ये बताना है। पहला है लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, बोथ या फिर नॉन ऑफ दी। आप खुद बताओ, हमारा पर्यावरण है तो क्या उसमें जीवित चीज़ और जो अजीवित चीज़ें या जिसमें जान नहीं है, क्या वो सभी चीज़ शामिल है? हाँ, एकदम शामिल है हमारे पास। यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कह सकते हैं बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर दोनों से मिलकर बना हुआ है, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ दोनों से मिलकर बना है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारे पास है द टर्म इन्वायरमेंटल इंक्लूड्स। इन्वायरमेंट जो कैसा टर्म है, इसमें क्या शामिल होता है? फिजिकल चीज़ें, बायोलॉजिकल चीज़ें, या दोनों, या फिर सिर्फ फिजिकल? आप खुद बताओ ना क्या होगा भैया। क्या यहाँ पर हमारे फिजिकल चीज़ें शामिल नहीं होगा? एकदम होगा। बायोलॉजिकल तो 100% होगा। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हमारे पास क्या होती है? शामिल होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब हमारे इन्वायरमेंट में आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर हम लोग पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है, बहिर्मंडल, संताप मंडल, ये सब पढ़े हुए हम लोग हैं। इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट का पार्ट है? तो एटमॉस्फेयर एकदम है, लिथोस्फीयर एकदम है, हाइड्रोस्फीयर भी है। तो सभी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के घटक में शामिल होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला बायोटिक मतलब होता है जैविक, जिसमें जान हो। आप खुद बताओ, क्या प्लांट्स में जान है? हाँ। एनिमल्स जान है? हाँ, एकदम सही है। तो क्या माइक्रोन जान है? हाँ, एकदम जान है हमारे पास। तो ये सभी ऑप्शन सही है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ए बायोटिक मतलब होता है अजैविक। अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं। आप खुद बताओ, क्या मिट्टी में जान है, पानी में जान है, टेम्परेचर जान है? नहीं, किसी में जान नहीं है। तो ये सारे के सारे घटक जो होंगे हमारे पास वो ए बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पारिस्थितिकी किसका अध्ययन होता है? ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट का, वेदर का, रॉक्स का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आप खुद बताओ, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी किसका अध्ययन करते हैं? भैया इन्वायरमेंट का। और इन्वायरमेंट जो रहने वाले जीव जंतु उन्हीं का अध्ययन करते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ऑर्गेनिज्म, सॉरी माफ करिएगा, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द टर्म इकोलॉजी। ये जो इकोलॉजी नाम का वर्ड है इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आपके शिफ्ट में या फिर क्या है, आपके सेट में देखने को मिलेगा। ये जो वर्ड है किसने दिया था हमसे पूछा जाता है। कभी इन्वायरमेंट भी पढ़ाऊंगा आपको कि इन्वायरमेंट ये वर्ड किसने दिया था। इकोलॉजी वर्ड जो किसने दिया था याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इकोसिस्टम मीन्स, इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र का अर्थ होता है हमारे पास। क्या इसमें पारितंत्र में लिविंग नॉन लिविंग इंटरेक्शन होता है? सिर्फ लिविंग है, नॉन लिविंग है, या फिर हमारे पास इनमें से कोई नहीं? हम लोग जानते हैं कि जब जीवित चीजें मतलब जिसमें जान है और जिसमें जान नहीं है, ये दोनों मिलकर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम या पारितंत्र के नाम से जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अ फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल। एक जो कह सकते हैं वन जो है वो किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का, एक्वेटिक इकोसिस्टम का, डेजर्ट इकोसिस्टम। आप खुद बताओ, जंगल, जंगल किसके अंतर्गत आएगा? क्या ये आपका जमीन वाला हिस्सा में नहीं आएगा? आप खुद बताओ। बोले भैया जंगल तो चलिए डेजर्ट में भी आ सकता है। भैया डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, कहाँ से मिलेगा? इसलिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो है ऑप्शन नंबर ए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम।
अगला है ग्रासलैंड इज अ, जो घास भूमि है वो किस प्रकार का पाई तंत्र में शामिल होता है? भैया क्या ये मरीन मतलब पानी वाला आर्टिफिशियल नहीं होगा, नन ऑफ द होगा नहीं। एक ही बच रहा है हमारे पास, वो है टेरेस्ट्रियल हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट का जो इकोसिस्टम है, आप खुद सोचो ना, क्या वहाँ का जो एटमोसफेयर है हमारे पास या वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ रेनफॉल होता है? ज़्यादा नहीं होता, तभी तो वो डेजर्ट है हमारे पास ना। लाखों साल, लाखों माफ करिए, हजारों साल से वहाँ पर अच्छे से बारिश नहीं हो रही, जिस पर दिक्कत देखने को मिलता है। तो लो रेनफॉल यानी कम बारिश हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है लॉटिक इकोसिस्टम इंक्लूड। लॉटिक मतलब बहता पाइतंत्र किसे कहा जाता है हमारे पास? आप खुद बताओ भैया, जो नदी होती है, जो धाराएं होती है, वो हमेशा बहती है। तो रिवर्स एंड स्ट्रीम क्या होंगे हमारे पास? लॉटिक इकोसिस्टम में इंक्लूडेड होंगे, यानी बहता हमारे पास पाइतंत्र इसे कहा जाता है। ठीक है। अगला है लेंटिक इकोसिस्टम, मतलब स्थिर पानी। आप खुद बताओ स्थिर पानी कहाँ होता है भैया? जो कह सकते हैं पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, जो जलाशय होते हैं, उनमें पानी क्या है, एक जगह फिक्स है हमारे पास। ठीक है। तो ये सभी के सभी किस में काउंट होता है? हमारे पास लेंटिक इकोसिस्टम काउंट होता है। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। अगला सवाल है मरीन इकोसिस्टम कंटेंट। मरीन इकोसिस्टम में क्या पाया जाता है भैया? मरीन मतलब तो समुद्री पाइतंत्र। और समुद्री में क्या होगा? आप खुद बताओ, खारा पानी यानी जो नमकीन पानी वो पाया नहीं जाएगा, सॉल्ट वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में, एस्चुरीज आर यानी जो खाड़ी या मोहाना क्या होता है? तो आपको मालूम है, जब नदी का पानी और समुद्र का पानी मिक्स होता है, उस जगह पे जो कैसे फॉर्मेशन होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं एस्चुरी के नाम से जानते हैं, या खाड़ी जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास, द बेस ऑफ फूड चेन। आपको मालूम है जो फूड चेन है यानी खाद्य श्रृंखला है, पे सबसे बेसिक चीज है बेस क्या होता है इसका? देखिए पेड़ पौधे जो हैं उन्हें हम कह सकते हैं उत्पादक कहते हैं, या प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में हमारे पास। इन सब चीज़ों पे हम लोग क्या, अगर वो पेड़ पौधे नहीं उगाएंगे तो हम लोग किस पर निर्भर होंगे? तो सबसे बेसिक चीज़ या बेसिस जो बेस है हमारे फूड चेन का, वो होता है प्रोड्यूसर, यानी पेड़ पौधे हमारे पास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला हमारे पास है हर्बीवोरस। सर हर्बीवोरस क्या होता है आपको मालूम है? देखिए दो प्रकार वर्ड मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। प्राइमरी मतलब जो पहले लिस्ट में आएगा, जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, जैसे शाकाहारी जीव जो होते हैं वो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, 100% निर्भर करते हैं हमारे पास। तो वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास है कि फूड वेब इज, फूड वेब यानी खाद्य जाल क्या होता है, हमें ये बताना है। तो एक प्रकार का इंटरलिंक्ड फूड चेन होता है, वन फूड चेन होता है। लेकिन फूड वेब देखिए क्या हमारे पास, जब बहुत सारे फूड चेन एक जगह इकट्ठा होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटरलिंक्ड फूड चेन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम वो कैसा होता है? तो याद रख लिए वो यूनिडायरेक्शनल या फिर एक तरफ का होता है, हमारे एक ही तरफ जाता है। तो वन वे यूनिडायरेक्शनल सब एक ही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है इकोलॉजिकल पिरामिड्स वेयर प्रपोज्ड बाय। पारिस्थितिक पिरामिड जो है वो किसने दिया, हमें ये बताना है। ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड वो किसने बनाया? तो एल्टन नाम के याद रखिएगा आदमी थे, जिन्होंने ये बेसिकली हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स प्रपोज किया, या फिर कह सकते हैं इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इंक्लूड्स। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है, मतलब पाइतंत्र की संरचना में क्या शामिल है इनमें से? बायोटिक, एबायोटिक। देखिए पाइतंत्र होगा तो भैया जीवित अजीवित सभी चीज शामिल होगी, इसलिए क्या होगा हमारे पास? बोथ हो जाएगा, बायोटिक एंड एबायोटिक इसका राइट आंसर होगा। अगला है विच इज अ प्रोड्यूसर। इनमें से कौन सा उत्पादक है? आप खुद बताओ, ग्रास, रैबिट, टैगर, फंगस का भी होगा? भैया ग्रास ही हो सकता है, जो कि कुछ उगाता है हमारे पास, जो अपने लिए खाना बनाता है, हम लोग डिपेंड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ग्रास क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला है डिकम्पोजर्स, मतलब जिसे हम अपघटक के नाम से जानते हैं। तो अपघटक में कौन कौन सा आएगा हमारे पास? भैया बैक्टीरिया है, फंगाई है, ये सब के सब क्या है? कोई भी चीज सड़ गल गया खत्म कर देता है हमारे पास, इन्हीं को रखते हैं हम लोग माइक्रोजम में, या फिर कैसा डिकम्पोजर्स में। तो बैक्टीरिया एंड फंगी क्या होगा? राइट आंसर। अगला है द टर्म बायोस्फीयर रेफर्स टू। बायोस्फीयर जो टर्म वो किससे रेफर करता है? जैव मंडल किसे कहता है? तो भैया जैव मंडल मतलब जहाँ पर आपको सभी चीजें, जमीन, पानी, पेड़ पौधा सब कुछ अवेलेबल, उस जगह कहते हैं। पहला लाइफ सपोर्टिंग एकदम सही, जहाँ पर आपको लाइफ सपोर्ट हो उसी कह सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। देखिए जंगल का जो इकोसिस्टम है, वहाँ पर जो जीवों की विविधता पाई जाती है, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई पाई जाती है, उच्च लेवल की पाई जाती है। क्योंकि जंगल में आपको मालूम है विभिन्न प्रकार के जानवर मिल सकते हैं, आपको तरह तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, इसलिए वहाँ का इकोसिस्टम क्या है? बहुत ज़्यादा हाई रहता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ग्रासलैंड वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय। जो घास भूमि में प्रमुखता होती है वो किसकी होती है? आप पता घास भूमि है भैया, जब ग्रासलैंड है तो ग्रास ज़्यादा उगेगा ना हमारे पास, तभी तो उसका नाम पड़ा है हमारे पास। इसलिए क्या हो जाएगा? ग्रासेस क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
डेजर्ट प्लांट्स आर कॉल्ड, डेजर्ट प्लांट को क्या बोला जाता है? तो याद देखिए ज़ेरोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड, फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? ताजे पानी के पाइतंत्र में क्या शामिल होता है? भैया ताजा पानी इनमें से कौन सा? भैया रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, ये सभी में क्या रहता है? हमारे पास फ्रेश वाटर आता है। तो तीनों ही सही है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ओशियन इज अ, महासागर किस प्रकार का पायतंत्र होता है? तो महासागर हमारे पास मरीन में आता है बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, एस्चुरी इकोसिस्टम, एस्चुरी का इकोसिस्टम जो है हमारे पास है, एस्चुरी मतलब खाड़ी या मुहाना इसे हम कहते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर आपको जो इकोसिस्टम मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव मिलेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट, फूड चेन किससे स्टार्ट होता है? भाई जब तक पेड़ पौधे नहीं रहेंगे कुछ अवेलेबल होगा? पेड़ पौधे क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोड्यूसर। अगला है, पिरामिड ऑफ नंबर्स में भी, पिरामिड ऑफ नंबर जो हो सकता है वो कितना हो सकता है हमारे पास? याद रखिए ये हमेशा अपराइट होता है, सीधा होता है और उल्टा होता है हमारे पास। ठीक है, मतलब आप लोग डिजाइन बनाइएगा ट्रेंगुलर शेप का, उस टाइप का आकृति होता है हमारे पास, और इन्वर्टेड होता है हमारे पास। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, एनर्जी का जो पिरामिड वो कैसा होता है? तो अभी बताया ना आपको, अपराइट होता है हमारे पे, इन्वर्टेड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। एनर्जी फ्लो मॉडल जो मॉडल है वो किसने दिया था? याद रखिएगा, तो लिंडेमान के एक आदमी थे, उन्होंने बेसिकली ये मॉडल दिया था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन 35 है, इनमें से कौन सा और भी ओमनीवोरस है, मतलब सर्वाहारी? तो भाई सर्वाहारी कौन? हम ही लोग जो मांस मछली भी खाते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, विच इकोसिस्टम इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जो सबसे ज़्यादा स्थिर है हमारे पास है? तो सबसे स्थिर कहाँ है? समुद्र होगा हमारे पास, ओशियंस होगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सा एक सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब पेड़ पौधे को छोड़ के, पेड़ पौधे में जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके अलावा कौन डिपेंड करता है? तो भैया मेढक करते हैं हमारे पास डिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, कार्बन साइकिल इनवर्स, कार्बन साइकिल में क्या हमारे पास होता है? तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, प्लांट्स का कह सकते हैं फ्यूल्स का बर्निंग भी होता है हमारे पास। तो सभी चीज़ें इनमें शामिल है हमारे पास, इसलिए कार्बन साइकिल में सभी चीज़ें। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर। अगला है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार कौन होता है हमें बताना है। तो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि बेसिकली लेगुमिनस प्लांट यानी दलहनी पौधों में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, ये जो इकोसिस्टम नाम का वर्ड है याद रखिए किन्होंने दिया था? एजी टांसले ने ये वर्ड दिया था। इकोसिस्टम जैसे हमने आपको पढ़ाया था, कह सकते इकोलॉजी, यहाँ पर हमने बोला था आपको इकोसिस्टम नाम का जो वर्ड है ये किनके द्वारा दिया गया था? एजी टांसले के द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन सा बायोटिक फैक्टर है, हमें ये बताना है। भैया बायोटिक मतलब जिसमें जान है, जान इनमें से किस में पास है? हमारे पास है वो है प्लांट्स में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए बायोटिक जिसमें जान नहीं है, तो किस में जान है? लाइट में जान होता है हमारे पास, नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, फूड वेब प्रोवाइड, फूड वेब क्या प्रोवाइड करता है? खाद्य जल क्या प्रदान करता है? तो ये खाद्य जल हमारे पास स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, एनर्जी जो हमेशा बहता है याद रखिए वो सिर्फ 10% बहता है, इसलिए इसे 10% लॉ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 है हमारे पास, 10% जो लॉ है वो किन के द्वारा दिया गया था? तो ये जो इकोसिस्टम हमने वर्ड पढ़ा एजी टांसली के द्वारा हमारे पास, लेकिन ये जो 10% नियम है वो लिंडेमान ने दिया था, याद रखिएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं भैया? तो प्लांट्स होते हैं, याद रखिएगा, प्लांट्स और ट्रीज शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, इन अ फूड चेन लाइन इज, एक फूड चेन में लाइन क्या होता है भैया? लाइन एक टर्सरी कंज्यूमर है, जो पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट नहीं करता, वो आदमी डिपेंडेंट करता है। तो टर्सरी कंज्यूमर क्या होगा? राइट आंसर होगा। 48 है, विच इज अ नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम हमारे पास? तो भैया वो है हमारे पास पॉन्ड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर विच इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो हमने तैयार किया? तो वो है हमारे पास एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50 है, पिरामिड ऑफ बायोमास में भी जैव भार का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? याद देखिएगा, अपराइट इन्वर्टेड दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी, जिस शॉर्ट में आप ईबीएस भी कहते हैं, इसका पहला यूनिट का आपका 50 सवाल हमने आपको बताया। इस वीडियो को शेयर अगर आप लोग कर देते तो इसके बाद जितने भी आपको वीडियोस रहेंगे वो सारे के सारे आपको हमारे चैनल के प्ले सेक्शन पर अपडेट कर दिए गए हैं, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी बेस्ट फीस आपसे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।